मुल्क में छाई सियासी और माशी गैर यकीनी के खात्मे के लिए लंदन में क्या अहम फैसले किए गए हैं? क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या जल्द इंतखाबात करवाएगी? नून लीग की जानिब से इन्हीं अहम फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत नून लीग के सीनियर रहनुमा लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत करके वापस आ चुके हैं और नून लीग की जानिब से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि इलेक्शन फौरी होंगे या असेंबली की मुद्दत पूरी होने के बाद होंगे। और अगर नून लीग हुकूमत में रहने का फैसला करती है तो फिर हुकूमत को सख्त और गैर मकबूल माशी फैसले करना होंगे, क्योंकि अब तक नून लीग ने अहम फैसले करने में ताखीर की है और अब तक शहबाज शरीफ मुश्किल फैसले करने में कमजोर नजर आए हैं। आज वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मुमकिन माशी फैसलों और हुकूमत की मुद्दत पर बात की है। उन्होंने लंदन फैसलों के बारे में खुलकर बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी। उन्होंने कहा है कि दौरा लंदन पर बहुत कियास सराहियां हो रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द कौम को फैसलों से आगाह करेंगे। ये फैसला इलेक्शन का एक आईनी मुद्दत है हुकूमत की और एक कोalition गवर्नमेंट है। ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ये फैसला तमाम जमातों का है और ये तमाम जमातें मिलकर अगर इसमें कोई रद्दोबदल है, अभी तो आईनी जो आईनी मुद्दत है हुकूमत की वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मरियम औरंगजेब कह रही थी कि हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी और ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ और उनके हामी रहनुमाओं ने पार्टी को इस बात पर आमादा कर लिया है कि नून लीग को कारकर्दगी दिखाकर इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि वो नहीं चाहते कि नून लीग मुश्किल और गैर मकबूल फैसलों का बोझ उठाए। नवाज शरीफ चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो और मुश्किल फैसले अबूरी हुकूमत करे। इसके अलावा मरियम औरंगजेब ने माशी मामलात पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि लंदन में इस पर तवील मुशावरत हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो महंगाई कर गई है और जो पेट्रोल पर अनफंडेड सब्सिडी दे दी गई है, कोशिश की जाएगी कि उसका बोझ कम से कम अवाम पर मुंतकिल किया जाए। जो महंगाई है उसका बोझ जो इनकी कारकर्दगी की वजह से और इनकी नालायकी की वजह से है, वो पाकिस्तान की अवाम पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लॉन्ग बड़े सेशंस हुए इस बात के ऊपर कि किस तरह ये जो बोझ कर गए हैं, जो काम जो अनफंडेड सब्सिडी पेट्रोल पर दे गए हैं, जो वायलेशन कर गए हैं, जो IMF से मुआहदे कर गए हैं, वो किस तरह उसका बोझ कम से कम या बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम पर ना पहुंचे। तो एक तो इसके ऊपर बहुत तवील मुशावरत हुई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ समझती है कि नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की वजह से इलेक्शन में ताखीर कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने आज कहा है कि हुकूमत इलेक्शन के मामले पर फंस चुकी है। नून लीग में कुछ लोग कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन वो डरते हैं कि इमरान खान दोबारा आ जाएंगे। लंदन में बहस ये हो रही है कि अगर एक नून लीग का तबका फिक्र है, वो ये कह रहा है कि फौरी इंतखाबात अगर कराए तो इमरान आ जाएगा, और दूसरा ये कह रहा है कि अगर देर कर दी, इंतखाबात कराने में देर कर दी तो न हमारी नालायकी सामने आ जाएगी और नाअहली सामने आ जाएगी। तो करें क्या? सर पकड़ के बैठे हैं। इसलिए इंतखाबात फौरी तौर पे कराने चाहिए, लोगों से फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। हमाद अजहर का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन से घबरा रही है, इसलिए वो इलेक्शन कॉल नहीं कर रहे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने कल कहा है कि लंदन में मुश्किल माशी फैसलों पर जो मुशावरत हुई है वो इत्तेहादी जमातों के सामने रखेंगे और फैसले कंसेंसस से होंगे। अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि अगर इसने अपनी मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया है तो माशी मुश्किल फैसलों पर इत्तेहादी जमातों को कैसे राजी करेंगे, क्योंकि मुश्किल माशी फैसलों के बाद महंगाई की नई लहर आएगी और अवाम पर बोझ बढ़ेगा। अब देखना होगा कि इत्तेहादी जमातें मुश्किल माशी फैसलों का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब नून लीग में इलेक्शन पर कंफ्यूजन थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लाहात से पहले इंतखाबात की खुलकर मुखालफत की थी। आसिफ अली जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इलेक्शन रिफॉर्म से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, और आसिफ अली जरदारी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे की भी मुखालफत की थी। ऑयल की प्राइस हम नहीं बढ़ाना चाहते। देखें ना, एक दफा ऑयल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज की, चिकन की भी कीमत बढ़ जाती है, अंडे की भी कीमत बढ़ जाती है। अब वो कहता है मुझे नहीं, मैं तो टमाटर और आलू के लिए आया हूं भाई। मैंने तो घर के गृहस्थी का ख्याल करना है, मैंने हर चूल्हे को जलाना है। जितने चूल्हे बुझे हुए हैं उन सबको मैं जला के कोशिश करके इकोनॉमी चला रहा हूं। तो मेरे पास आउट ऑफ द बॉक्स काफी थॉट प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा हुकूमत के एक और इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ऐसे माशी फैसलों की मुखालफत कर चुके हैं जिनसे अवाम पर बोझ पड़े। 2 दिन पहले कराची में बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि IMF से होने वाले मुआहदे रियासत के साथ मुआहदे नहीं थे और रियासत इनकी पाबंद नहीं है।
IMF पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर रहा है। क्या सब्सिडी खत्म करके बोझ अवाम पर डाला जाए? जो रास्ता पिछली गवर्नमेंट को दिखाया गया वही रास्ता हमें दिखाया गया। IMF की शराइत को कबूल नहीं करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे, तो जब मुल्क नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे। और क्या क्या चीजें हमारे सामने लाई गई है कि जो हुकूमत हमारी नजर में जाली है, जो अवाम की नुमाइंदा नहीं। IMF वाले सुन लो, माजी में तुमने जितने मुआहदे उनके साथ किए हैं, हमारी नजर में वो रियासत के मुआहदे नहीं है और रियासत को उसके पाबंद होने की जरूरत भी नहीं है। अगर IMF कहता है कि सब्सिडीज खत्म करो, तो क्या हम इस वक्त सब्सिडी खत्म कर दें? उनके कहने पर मेरी जची तुली राय यह है कि हम कुछ वक्त मुश्किल में गुजार सकते हैं, लेकिन आम आदमी को मुश्किल में डालने के हम हक में नहीं हैं। एक तरफ नून लीग में फौरी इलेक्शन पर तकसीम है और इत्तेहादियों को भी मनाना है, तो दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। कल साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अहम बातें की। इस मुलाकात में मैं भी शरीक था और इस मुलाकात में कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी जो यहां शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बातें जो वो अपने तकारीर में करते आए हैं उस पर उन्होंने मजीद तफसील से बात की। इमरान खान ने बताया कि बादियों नजर में उनसे गलती कहां पर हुई। उन्होंने कहा कि इस बात पर उनका अंदाजा गलत निकला कि वो समझते थे कि ताकतवर हलकों के लिए करप्शन एक बड़ा मसला है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि करप्शन मुख्तदर हलकों के लिए कोई मसला ही नहीं। उन्होंने कहा, एक तरफ मेरा अंदाजा गलत निकला, जबकि साजिश करने वालों ने भी गलत अंदाजा लगाया। उन्होंने कहा कि साजिश करने वालों को पता नहीं था कि मुझे हटाने पर इतनी अवाम सड़कों पर निकल आएगी। इमरान खान ने कहा कि मेरे लिए ये धचका था और मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि मुल्क पर चोरों को मुसल्लत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लाया गया है उससे बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। इमरान खान के इस जुमले पर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है और नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान, हमारे मुल्क के बारे में ऐसी मकरू बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जानते भी हो कि क्या ऑल फॉल बक रहे हो। अहम बात यह कि जब ये बात की गई मैं वहां पर मौजूद था और इसका कॉन्टेक्स्ट कल भी हमने प्रोग्राम में बताया था कि इमरान खान एटम बम की मिसाल देकर ये वाजे करना चाह रहे थे कि मुल्क पर एटम बम गिराने से इतना नुकसान नहीं होता जितना इस चोरों के टोले को हुकूमत में लाने से मुल्क का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बासर लोग जो मुझे पिछले हुक्मरानों की करप्शन की कहानियां सुनाया करते थे, बाद में वही लोग मुझे कहते थे कि आप दूसरों की करप्शन केसेस पर तवज्जो देने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। इमरान खान ने कहा कि जो चोर लाए गए हैं उन्होंने हर इदारा और अदालती निजाम को तबाह कर दिया है। इस मौके पर इमरान खान ने सवाल किया कि कौन सा हुकूमती एहलकार इन मुजरिमों को केसेस की तहकीकात करेगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि नैब और अदलिया पर हमारा असर नहीं था, लेकिन जिनका असर था वो चाहते तो 8 से 10 लोगों को सजाएं हो जाती। इमरान खान का कहना था कि अगर इन 8 और 10 लोगों को सजाएं हो जाती तो इससे एहतसाब का अमल मजबूत होता और हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात आखिर तक बेहतर थे, लेकिन उस्मान बुज़दार और DGISI की तैनाती पर एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफात हुए। इमरान खान का यह भी कहना था कि हमेशा ऐसे फैसले किए गए जिससे मेरी हुकूमत कमजोर रहे। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में नून लीग के 30 MPs पंजाब में हमारे साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता तो नून लीग की सियासत खत्म हो जाती, लेकिन MNAs को ताकतवर हलकों ने पैगाम दिया कि जहां है वहीं रहें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान के अलावा भी मीर जाफर और मीर सादिक हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है लाऊं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ये भी पता है कि लंदन में कौन कब और किस से मिला। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे जो इमरान खान ने कल बात की है और जो नून लीग में इस वक्त कंफ्यूजन है